जो लोग 10 मिनट की गैर भाषा बोलते हैं वो उस बंदे के समान है जो सुबह उठता है, तैयार होता है, कपड़े डालता है, परफ्यूम डालता है, शूज डालता है और अपने घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और कहीं नहीं जाता। जो सुबह बेस्ट पेंट डालता है, बेस्ट शर्ट डालता है, बेस्ट परफ्यूम लगाता है, तैयार होता है, शूज डालता है और अपने घर के गेट के बाहर खड़ा हो जाता है और जाता कहीं नहीं। जो 10 मिनट वाले राबा राबा शिखे रे वाले, वो ये वाले लोग हैं। आप जब गैर भाषा में शुरू करते हैं, आप बैठते हैं, आप प्रेयर शुरू करते हैं, अपने शब्दों में धीरे धीरे आत्मा आप पे उतरने लगता है, आपके शब्द कड़े होने लगते हैं, आप स्पिरिट में फाइट करना शुरू होते हैं, आपको पता लगता है कुछ बदल रहा है आपके एटमॉस्फेयर में और कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। तो वो बंदा उस बंदे के समान है जो बेस्ट पेंट और शर्ट और शूज डाल के अपने घर से निकलता है और उस जगह पहुंचता भी है जहां उसे पहुंचना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे चर्च में, रेखे रे बेरे रे बे शेखे रे बेरे रे बेरे। आमीन। अभी तो पेंट भी नहीं डली पूरी। हाँ, अभी तो आधी शर्ट बटन भी खुले हैं। फिर आधा 10 मिनट जब पापा ने बोल दिया तो फिर 10 मिनट ले बेरे बेटे शेखरे रे बेरे रे। अच्छा तू शेखरे रे बेरे रे बोल रहा, शेखरे रे बेरे, अच्छा तू लिखे लिखे बोल रहा। और वो शर्ट डाली, पैंट डाली, अपने कमरे के बाहर खड़े हैं और पता नहीं कहां जाना है। गैर भाषा एक हथियार है, एक ऐसी प्रार्थना है जिसे शैतान समझ नहीं सकता और रोक भी नहीं सकता। आपको जब रुकावट आपकी लाइफ में एंटर करे, वो टाइम रोने चिल्लाने का नहीं या किसी बंदे पे गुस्सा करने का नहीं, गैर भाषा में शैतान को डांटने का और बंधनों को तोड़ने का है। आप देखो फिर कैसे रिलीज होते हो। आपके बच्चे देखो कैसे रिलीज होते हो। होली स्पिरिट मुझसे कह रहे हैं, आपका बिजनेस कैसे रिलीज होता है, आपका फाइनेंस कैसे रिलीज होता है, आपकी कुर्सी कैसे रिलीज होती है जो परमेश्वर ने आपको देनी है। देखो फिर कैसे रिलीज होता है सब कुछ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी, जब मैं प्रोफेटिक आपको देता हूं, प्रोफेसी करता हूं, तो उससे मेरी उन्नति नहीं होती, उससे कलीसिया की उन्नति होती। कलीसिया का विश्वास बढ़ता है, कलीसिया में काम होते हैं। पर जब मैं गैर भाषा में बातें करता हूं, मेरी पर्सनल उन्नति होती। आमीन। तब मेरी पर्सनल उन्नति होती। तो बताओ फिर क्यों बाइबल में परमेश्वर ने लिखा कि उसी आत्मा के द्वारा तुम्हें अन्य भाषा दी जाएंगी। अगर जरूरी नहीं है अन्य भाषा बोलनी या सिर्फ पास्टर्स को जरूरी है, तो ये क्यों नहीं लिखा कि पास्टर्स को अन्य भाषाएं दी जाएंगी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, अन्य भाषा शैतान की ओर से। वो वही लोग हैं जिनके अपने पास अन्य भाषा नहीं या जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर नहीं जरूरी तो वचन में क्यों लिखा? फिर काट दो उस वचन को, फिर ना पढ़ो उस वचन को। उसने लिखा तुम्हें बुद्धि का, ज्ञान का, अन्य भाषा का अर्थ बताना तुम उसमें रहेगा। हालेलुया। कुछ चीजें मैं आपको दोबारा बताना चाहता था कि आप सीख सकें कि ये असली, ये रियल है। आप जब गैर भाषा में बातें करते हैं, ये रियल प्रार्थना है जो होली स्पिरिट आपके शब्दों को यूज करते हैं। हो सकता है आपके कलीसिया मेंबर के लिए पवित्र आत्मा ने आपको प्रार्थना में बैठाना हो और आपको मालूम ना हो कलीसिया में कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। गैर भाषा वो काम करेगी। आप प्रेयर करेंगे, कलीसिया में जिस व्यक्ति को जरूरत है परमेश्वर उसी की प्रार्थना करवाएगा आपके होठों से। एक दिन मैं कमरे में बैठा हुआ हूं एक प्रॉफिट के साथ और उसने पूछा कि मैं तेरे को एक सॉन्ग सुनाता हूं, मैं तेरा टेस्ट लेता हूं, बता वो अन्य भाषा में वो पास्टर क्या कह रहे हैं। और सॉन्ग शुरू हुआ अन्य भाषा में और मैंने आंखें बंद की और मैंने सॉन्ग सुना। मैंने कहा ये बंदा अन्य भाषा में ये कह रहे हैं कि अंत का टाइम नजदीक है, अंत वाले दिन नजदीक है, हमें तैयारी करनी चाहिए।
वो हैरान हो गए, क्योंकि वो सॉन्ग मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सुनो, कभी नहीं सुना था, कभी देखा नहीं था। जैसे ही उन्होंने सॉन्ग के अपने मोबाइल का फेस मेरी ओर किया, तो उस सॉन्ग की हेडिंग थी सॉन्ग ऑफ द लास्ट डेज। और लोगों को लगता है वो शब्द थे, वो शब्द नहीं है। शब्दों को नहीं आप अर्थ बता सकते। जब वो बंदा गैर भाषा बोलते हैं, होली स्पिरिट मैसेज पैदा करता है आपकी स्पिरिट के अंदर, और वो है गैर भाषा का अर्थ बताना। जब गैर भाषा में पुलपिट में हम बात करते हैं तो प्रोफेटिक वर्ड रिलीज होते हैं। कौन व्यक्ति कहां से हील हो रहे हैं, किसको परमेश्वर का आत्मा छू रहे हैं, वो गैर भाषा, वो पवित्र आत्मा आप पे जाहिर करते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो आपने मांगना है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे दे। अगर वो बपतिस्मा आपके पास नहीं है तो आप वचन पूरा नहीं हुआ कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आमीन। तो बाइबल कहती है दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब ये, जो बंदे नशे के परिपूर्णता के नीचे, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के नीचे नहीं हो सकते। जो टीवी की परिपूर्णता के नीचे, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के नीचे नहीं हो सकते। जो पैसे के नीचे, वो भी पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। परमेश्वर ने कहा अपने आप को इनसे दूर रखो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। थक गए कई लोग अपने भाई को समझाते समझाते कि भाई ये चिट्टा नशा नहीं करना, ये फलाना नशा नहीं करना, और वो खुद चर्च आती लेकिन उसका भाई नशे में, क्योंकि कभी गैर भाषा में प्रार्थना नहीं की, क्योंकि खुद अपनी लाइफ में इतनी कमियां हैं, इतने पाप हैं कि जब प्रार्थना करने के लिए हम बैठते हैं तो प्रार्थना बेअसर सी महसूस होती। और शैतान भी जानते हैं, इसलिए आपकी पर्सनल लाइफ में वो आपको बिठा के रखते हैं। उसे मालूम है अगर ये खुद पाप में रहेगा तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाएगा। अगर खुद नहीं पाएगा तो अपने और अपने लोगों के उद्धार का कारण कभी नहीं ठहरेगा। अब आपको समझ आएगी क्यों आपका पवित्रताई में रहना जरूरी है, क्यों पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए जरूरी है। हालेलुया। जो 4 घंटे घर की त्योड़ी पे बैठ के जो फलाने की चुगली करनी या धमकाने की चुगली करनी, क्यों ना गैर भाषा बोली जाए उन 4 घंटों में। अगर आज तक बोली गई होती तो घर की सिचुएशन कुछ और होती, सेवकाई की सिचुएशन कुछ और होती। हाँ या ना? शैतान एक टाइम वेस्टर है। आपका गुम हुआ पैसा वापस आ सकता है, पर टाइम वापस नहीं आ सकता। टाइम वापस नहीं आएगा आपका, टाइम चला गया। प्रभु आपको फिर से खड़ा करेगा, वो आपको फिर से खड़ा करेगा। मैंने कहा यह प्रोफेसी है चर्च, आपको फिर से खड़ा करेगा और आपको भरेगा अपनी आत्मा से। आप सुन पाएंगे परमेश्वर की बातों को, आपकी स्पिरिचुअल एंटीना मजबूत होगा, शार्प होगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के दास जो अब इस दुनिया में नहीं, पूरी उम्र की बुढ़ापे में होके परमेश्वर के पास चले गए, उनमें से एक दास का नाम है स्मिथ विगल्सवर्थ। ऐसे ऐसे लोग जो आम फैमिली से आए, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई है। एक बार परमेश्वर के एक दास की, वो अपने घर से बाहर गया। उसकी एक आदत थी उस परमेश्वर के दास की, अपने पांव को जब वो जमीन पे रखता था उसकी गैर भाषा तब से शुरू होती थी, और जब वो सोने लगता था तब गैर भाषा उसकी बंद होती थी। क्योंकि आपके जीभ के नीचे जो आप गैर भाषा बोल रहे हो, किसी को मालूम नहीं आप किससे बातें कर रहे हो। आमीन। वो अपनी वाइफ को छोड़ के गया घर, जब वापिस आया तो उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। रोया चिल्लाया नहीं, वो बोलता परमेश्वर मैं अपनी वाइफ को जिंदा छोड़ के गया था, मुझे जिंदा वापस चाहिए। उसकी वाइफ खड़ी हो गई, ये रिकॉर्डेड है, सुनो क्या हुआ। उसकी वाइफ उठ के नाराज हो गई, कहती मैं प्रभु के साथ थी, तुमने वापस क्यों बुलाया मुझे। सुनो, ये स्टोरीज नहीं है, ये रियल है, रियल।
ये 100 साल पुरानी नहीं है, ये अब की है। जो हमारे से पहले जनरेशन थी परमेश्वर के बड़े बड़े दासों की, उनकी उनकी मैं बात कर रहा हूं। उसने कहा परमेश्वर ये वापिस जाना चाहती, इसको फिर ले जा। वो फिर डेथ होगी उसकी। कि बोलते मैं परमेश्वर के साथ ही उन्हें वापस क्यों बुलाया? और बूढ़े थे दोनों, बहुत बूढ़े थे। कैनी हेगिन जो परमेश्वर का एक जबरदस्त दास है, जिसने पवित्र आत्मा की मूवमेंट शुरू की थी आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले। अपने टेबल पे बैठा हुआ था हूं और बता रहा था उनको कि मेरा जाने का टाइम आ चुका है, मैं अभी जा रहा हूं। कोई बीमारी नहीं, कोई हार्ट की, किडनी की, बीपी की, शुगर की, नथिंग। नाश्ता किया करता, फिनिश। और उसकी वाइफ बोली, कहती प्रभु के पास चले गए। 1 सेकंड में उनको पता था। ऐसे लोग जो शुरुआत दिन की गैर भाषा से करते थे, एंड गैर भाषा से करते थे, और उनकी लाइफ में रिजल्ट अगर देखो तो आज के कुछ लोगों को शर्म आएगी जो उनकी लाइफ में रिजल्ट, उनकी सेवकाइयों में रिजल्ट थे। गालियां निकालने वाला इंसान, गंदा मजाक करने वाला इंसान, फेसबुक पे गंदी वीडियोस देखने वाला इंसान कभी पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता। नेवर। उसकी गैर भाषा फेक है, नकली है, वो एक नकली क्रिश्चियन है। आप बैठ के मजाक कर रहे हो, गंदा वीडियोस चल रही हैं, और आप सोचते हो कि प्रभु आपको भरेगा। कैसे भरेगा? और अगर आप नहीं भरोगे, परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं। शैतान जानता आप एक पावरलेस, इफेक्टलेस, फायरलेस क्रिश्चियन है जिसका कोई असर उस पर नहीं होगा। वो खुश है आपसे। परमेश्वर आपकी लाइफ बोरिंग नहीं करना चाहता, लेकिन वो अलग तरह से आपको एक्साइटमेंट में भरना चाहता है। कि पहले आप 10 तरह के काम करते थे, एक भी फलवंत नहीं होता था। अब आप 11 तरह के काम कर रहे हैं, और आप मुश्किल हो रही है आपको कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि हर काम 200% फल लेके आ रहे हैं। अब आपको टाइम देना मुश्किल हो रहा है कि मैं करूं क्या, कहां कहां टाइम दूं, क्या क्या करूं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से जन्मे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं। आप गैर भाषा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु के चलाए चल रहे हैं। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और जितने उसकी आज्ञा मानते हैं, लिखा उसको वो अपनी पवित्र आत्मा देता है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं तो आप उसके जन नहीं, बाइबल में लिखा है। अगर आज किसी चीज के लिए रोना चाहते हो तो होली स्पिरिट के लिए रो। चीखे मारना चाहते हो, होली स्पिरिट के लिए मारो कि वो आपको मिले, आप अनाथ ना रहें। बिना पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान, एक क्रिश्चियन, एक विश्वासी, एक अनाथ क्रिश्चियन है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से जोर से जोर से भरो आत्मा के साथ। मैंने कहा अपने हाथों को उठा के जोर से बोलो हालेलुया। अपने घुटनों पे आओ और गैर भाषा में बातें करो अगले 10 मिनट। जिनके पास गैर भाषा नहीं है वो भी अपने घुटनों पे आओ और बोलो गैर भाषा में। जिनके पास नहीं है प्रभु उनको देगा, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलेगा आज। ऊंची आवाज में निकोना नब्रोसोतो लिमोसा मकांदिया न बलरबा संबे नंदेना बसक्का मकांदे लेकोसा मकांदिया नम्ब्रोमोसो कोलोक लेब्रोसो को मकांदे न बलरबा शके के ओलो कोलो को बेके लेब्रोमोसो को मकांदे ने बलरबे शिमा मंदे। ऊंची आवाज में लखुना मसम्ब्रा निंदोना मसंदिया न बलरबा शक्कबा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू और अपनी आत्मा से भर, अपनी गैर भाषा से भर। यारावरा जिला को लो शंत को रोबोदरो तुरी की हवा लराना जिंदा को बिली दुना नुके ना ब्रोमा संध्या ने ब्लोरोबो सोका मकांदे ना कोलो कोरो कोड़ा लेब्रोसा लाब्रो मोसोको मकांदे ने हे ला खरा मसुखाई ना प्रिया मसुतिया ना निंदो ना मसंदा ना बलरेबे लाक्रो मोसोको मकांदे ना बलरबा शंब्रो लाकुरा बसंदे Nandona masaka makanta na balaraba shimbro lembona masaka makante elikura basantia na mananama
Lahuna Masande, Libro Soko. ऊंची आवाज में आपको बोलना है ऊंची आवाज में आज Lehona masaka makande, lebrosonda nama, nambromoso, nindona masaka makande, lebrosoko, lakura basantiana mananaba, lahura basambromoso, nindona masambro masaka makande na kadana masaka makande na banana masundono, lekona masande, ujemade. सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।